Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start, and the topic is of class 10, chapter 1st, real numbers, exercise 1.3. As in our last videos we completed exercise 1.1 and 1.2. So now it's the part 3 of video, and in part 3 we are about to complete our 1.3 exercise and 1.4 exercise. So इस वीडियो में हम अपनी ये जो चैप्टर है रियल नंबर्स ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे. ये वीडियो हमारी इस चैप्टर की लास्ट होगी. तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 एंड देखेंगे विल सी व्हाट इज देयर इन एक्सरसाइज 1.3 क्या दे रखा है. ठीक है, उसको समझेंगे जानेंगे. तो एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. मतलब इस वाले एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इरेशनल है. ठीक है, तो हमें पता है रूट 5 तो इरेशनल है क्योंकि रूट के अंदर जो 5 है वो किसी भी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है. ठीक है, रूट 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट. तो हमें सिंपल से पता है कि ये इरेशनल नंबर है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लेकिन प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर क्यों है गाइस? क्योंकि अगर आप इसके फैक्टराइज इसको आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे रूट 5, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते जाओगे, कभी फिनिश नहीं होगा. ठीक है, ये इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग. ठीक है, उसका मतलब क्या होता है वो अभी आप समझ जाएंगे. ये जो रेशनल नंबर होते हैं, मैं आपको एक कंसेप्ट और क्लियर बता दूं. जो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं गाइस? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं. क्या होते हैं? जो टर्मिनेटिंग होते हैं. और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग. और ये होते हैं टर्मिनेटिंग, और इन्हें भी हम ये भी बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब रिकरिंग. ठीक है, अब मैं आपको इसका मैं मीनिंग समझाती हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है. ठीक है, मैंने एक नंबर लिया 5/4. ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे 5 को. ये पूरा तो कितनी बार जाएगा? 4 बन जा 4, बच्चा 1 पॉइंट लिया यहाँ पे और यहाँ पे 0 नोट कर लिया. 4 2 जा 8, कितना बच गया? 2. फिर पॉइंट है तो एक 0 और इंक्रीज करेंगे. 4 5 जा 20. ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, 4 ने 5 को पूरा डिवाइड कर दिया. ठीक है, 4 ने 5 को पूरा डिवाइड कर दिया. क्या बचा? 0 बचा, रिमाइंडर बचा 0. गाइस ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग. क्या बोला हमने? इसे टर्मिनेटिंग. जो हमारा डिवाइड होता है, जो पूरा डिवाइड हो जाता है, जिसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, उसे क्या हम बोलते हैं? टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये है हमारा टर्मिनेटिंग. 5/4 क्या है? टर्मिनेटिंग. ठीक है, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की. नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने लिया 3/7. ठीक है, 3/7 लिया तो 7 से 3 को करेंगे डिवाइड. कितनी बार जाएगा? पॉइंट लो और 0 इंक्रीज कर दो. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, बचा 2. फिर 0 नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, कितना बच गया? 6 बचा. फिर 0 7 8 जा 56, क्या बच गया? 4. फिर 0 नोट कर लो, 7 5 जा 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 बचेगा. फिर 0 नोट कर लेंगे, फिर 7 7 जा 49, कितना बचा? 1. फिर 0 नोट कर लो, 7 बन जा 7, कितना बच गया? 3. फिर 0 इंक्रीज करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है. 7 4 जा 28, कितना बचा? 2. 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56. ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो? हम कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं, फिनिश ही नहीं हो रहा. आप करते जाओगे, ये कभी फिनिश नहीं होगा. लेकिन आप एक बात देख रहे हो, यहाँ पे 4 2 8 5 7 1, यहाँ के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं. देखो 4 2 8 फिर से आने लगा,
फिर आएगा 5 7 1, तो यानी कि ये जो नंबर है 4 2 8 5 7 1, ये 6 नंबर है, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो भी डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, ठीक है, जो हम पूरा डिवाइड ही नहीं हो सकता, उसके अंदर बार बार रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, बच रहा है, और आप रिमाइंडर कभी फिनिश नहीं होगा, बस हमेशा बचेगा रिमाइंडर, आप कितने टाइम से भी कर लो, पूरे दिन करो तब भी रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को, इस प्रकार के डिवाइड को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और लास्ट में लगा देंगे रिपीटिंग। रिपीट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, बात एक ही है, ठीक है, रिपीटिंग। समझ गए? और ये हमारा टर्मिनेटिंग है, इसमें कोई नंबर रिपीट वगैरह कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं लगाना, केवल टर्मिनेटिंग। तो ये सिंपल से रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये भी रेशनल, ठीक है, दोनों ही रेशनल है, क्योंकि मैंने बोला था रेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये दोनों नंबर टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब बात करेंगे किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की। अब देखो क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देती हूँ। और देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब, मैं एक डेसिमल एक्सपेंशन लेती हूँ इस टाइप का, 1.0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 एंड लास्ट में इनफाइनाइट। देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, क्या बोलेंगे इसे, पहले तो हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो इनफाइनाइट टाइम तक है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और अब देखो आप ये, अब इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अब आपको लग रहा होगा ये 0 है, देखो ये है 1.01, फिर यहाँ पे आ गए 00, फिर यहाँ पे 000, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ध्यान से देखो, ये 01 है, ये 001 है, ये 0001 है, ये 401 है, तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ऐसा ही डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप √2 का डेसिमल एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.414, और ये भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, क्योंकि गाइस इससे भी नंबर इंक्रीज होते रहेंगे, ये डिवाइड कभी फिनिश नहीं होगा, लेकिन नंबर भी कोई रिपीट नहीं होगा, तो इसीलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। √2 हो गया, √5 हो गया, ये सारे नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। सो अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, हमें ये प्रूफ करना है कि √5 क्या है, इरेशनल। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे आंसर फर्स्ट, लेट, ये लिखेंगे वी एज्यूम द contrary दैट, हम ऐसा मानते हैं, इस अभिधारणा को मानते हैं कि √5 इज ए रेशनल नंबर। हम इसका जस्ट अपोजिट ले लेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर। हमने क्या लिया, हमने एज्यूम कर लिया, ये मान लिया कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। हमें ये शो करना है ना इरेशनल है, तो हमने इसका जस्ट उल्टा ले लिया, हम इसे मानते हैं ये रेशनल है, ठीक है। तो वी एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। सो अगर √5 रेशनल नंबर है तो √5 किस टाइप से लिखा जाएगा, √5 = a/b, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा किसकी फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में, तो ये p/q की फॉर्म में है, ठीक है। √5 = a/b, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। वेयर, यहाँ पे और लिख देना, वेयर a and b are को-प्राइम नंबर। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं ना, p/q, दोनों एक दूसरे के, जैसे कि मैंने एक रेशनल नंबर लिया p/q, तो p और q दोनों
को प्राइम नंबर होते हैं, हमेशा पी और क्यू को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम मतलब का मतलब होता है कि इसके केवल पी के केवल दो फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, एक तो ये खुद और एक वन। ऐसे ही क्यू केवल खुद और एक इसका वन। इस प्रकार से हम बोलते हैं को प्राइम फैक्टर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक खुद हो और एक वन हो, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। a इंटू वन है और b इंटू वन है, तो इसमें से कुछ कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जैसे कि गाइस मैंने लिया एक 4/6, तो ये 4/6 क्या रेशियल नंबर है? ये जब रेशियल नंबर बनेगा जब हम इसे कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब देखो 2 इंटू वन और 3 इंटू वन, क्या इसमें कोई नंबर कॉमन है? कॉमन है केवल वन, ठीक है, केवल वन। तो उससे कोई मतलब नहीं होता। जिस नंबर के केवल दो फैक्टर्स हो, एक खुद और एक वन, वही नंबर होते हैं हमारे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। अदरवाइज इसमें से कुछ कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट वन। तो यही है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है वन के एक्सेप्ट। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग, या फिर एक काम करो बी को इधर ले जाओ, √5b इक्वल्स टू ए, एंड फिर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड इसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √5b, इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर। सो गाइस ये हो जाएगा √5 के स्क्वायर करोगे तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू में a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक काम यहाँ पे लिखेंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे लिखना a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, देखो ए स्क्वायर को डिवाइड किससे करेंगे? 5 से करेंगे ना। ए स्क्वायर को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और फिर नेक्स्ट लिखना, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जब ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो ए को भी डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। सो इसे लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। एंड तो अब नेक्स्ट केस में लिखेंगे लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब ए स्क्वायर को मान लेना सी, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक है। वेयर सी इज एनी इंटीजर, जहाँ पे वेयर सी इज एनी इंटीजर, जहाँ पे सी क्या है? कोई इंटीजर है। और इसे दे देना इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इसे इक्वेशन सेकंड, इसे फर्स्ट, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड क्या करेंगे? फर्स्ट में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये दे रखा है ना 5b, हमने क्या माना इसे? c मान लिया इसे, ठीक है। तो देखो इसको देना सेकंड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? c। और अब जो c की वैल्यू है ना ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? c। तो c इज इक्वल टू क्या है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5b स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। एंड गाइस इधर हो जाएगा 5 ए स्क्वायर की जगह c, तो यहाँ पे लिखेंगे c, ठीक है। और c का इधर कर देंगे स्क्वायर, क्या करेंगे? c का कर देंगे इधर स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं, a इज इक्वल टू 5c लेट करना, ठीक है। लेट a इज इक्वल टू 5c और वेयर c इज एनी इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हमने 5c लेट किया है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5c, ठीक है। सो ये हो जाएगा 25 एंड c स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 25c स्क्वायर वेयर c इज एन इंटीजर, फर्स्ट एंड सेकंड। ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब आप कुछ मत करो, बस ये लिखो, इसके आगे नेक्स्ट इसी के आगे ब्रैकेट में डाल के लिखना, ये b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल
बाय 5। देखो जब बी स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड करेंगे ना, ये अपॉन में आ जाएगा तो बी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस जब दोनों बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड है एंड ए स्क्वायर भी 5 से डिवाइड है, अब इसे दे देना, इसको बोलेंगे जैसे कि ये वाली, इसको ये वाली इक्वेशन फर्स्ट थी ना इस थ्योरी की, और इसे दे देना सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या पता लग रहा है कि ए स्क्वायर के फैक्टर भी 5 है, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर भी 5 से डिवाइड किया जा रहा है और बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड किया जा रहा है। तो यानी कि ए और बी दोनों के पास सेम फैक्टर्स है ना, तभी तो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन और जबकि हम ये वाली बात प्रूफ कर चुके हैं कि जो ए और बी दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि ए को भी हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, बी को भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग अजम्पशन हो गई, हमने जो भी लेट किया है वो अपने आप ही गलत प्रूफ हो रहा है कि ये जो है दो कभी भी रेशनल नंबर में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। और जबकि ये हमारे पे शो कर रहे हैं कि दोनों में क्या है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है ए और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा गलत है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिख लेते हैं, इसको मैं रफ कर लेती हूँ, आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। इधर लिखेंगे फ्रॉम above it is clear that A and B have same common factors। दोनों के पास कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, सेम कॉमन फैक्टर। so our assumption fails, which we assume above। जो हमने ऊपर एज्यूम किया वो assumption फेल हो जाती है, एंड प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट ए एंड वी हैव सेम कॉमन फैक्टर्स, सो आवर assumption fails which we assumed above and prove that root 5 is irrational number। ऐसे एक बार मैं ओरली आपको बताना चाह रही हूँ कि ये फेल क्यों हो जाती है, क्योंकि दोनों के पास वैसे हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों के पास कॉमन फैक्टर है, 5 से डिवाइड किए जाते हैं दोनों नंबर, तो ये अजम्पशन फेल हो जाती है एंड ये प्रूव हो जाता है कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, जो कि हमें शो करना था, हम शो कर चुके। एंड अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। नाउ अब दे रखा है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, तो आपको दिख रहा है कि इरेशनल है क्योंकि रूट 5 क्या है, इरेशनल। एंड इरेशनल नंबर को अगर आप रेशनल नंबर के साथ एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी इरेशनल ही हो जाता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर के साथ एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों है, तो ये क्या है, इरेशनल। अब हम बिल्कुल सेम करेंगे, देखो we assume the contrary, that हम ये मानते हैं that 3 + 2 रूट 5 is a रेशनल, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 + 2 रूट 5 किसकी फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में, ठीक है, वेयर a एंड v आर को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर आपको समझ में आ गए होंगे, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1, ठीक है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 रूट 5 = 2 में a/b -3 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा a माइनस 3v अपॉन v और इक्वल्स टू में √5 इंटू 2। तो √5 ऐसे ही रहेगा एंड a माइनस 3v अपॉन ये जो 2 है मल्टीप्लाई में उसको ले आएंगे अपॉन में, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों, ये यहाँ पे लिखेंगे कि a माइनस 3v अपॉन 2v इज़ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों होगा गाइस? क्योंकि ये जो a और b है ना वो इंटीजर है, ठीक है। क्या है? इंटीजर्स है। a माइनस 3v इज ए रेशनल नंबर बिकॉज a and v आर इंटीजर्स। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो a और b क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स का मतलब क्या हो जाएगा गाइस? आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये रेशनल ही आएगा, ठीक है। सपोज कर लो कि मैंने a को क्या ले लिया? 1 ले लिया और b को 2 ले लिया, ठीक है। तो 1 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 4। तो ये जो क्या आएगा इस टाइप से आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। माइनस 5 अपॉन 4 आया, तो ये हमारा क्या है? रेशनल ही तो है। माइनस 5 अपॉन 4, कोई भी इंटीजर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो a और b की जगह, ये क्या आना है? रेशनल ही आना है, ठीक है। a और b क्या है? को प्राइम नंबर्स थे, ठीक है। को प्राइम नंबर्स कोई भी ले लो, को प्राइम नंबर्स दे रखे थे, कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, ठीक है, 3 ले लो, 4 ले लो, को प्राइम नंबर कोई भी ले लो। तो ये क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर है ये पूरा जो हमारा ये पार्ट है ये क्या है? रेशनल। और जब ये रेशनल है तो a माइनस 3b अपॉन 2b रेशनल है, तो रेशनल इज इक्वल टू √5 को भी तो रेशनल होना चाहिए। सो √5 शुड ऑल्सो, √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर गाइस देखो, अगर दो चीज़ इक्वल है, ठीक है, दो चीज़ कोई भी इक्वल है तो उसका मतलब अगर हम इसके बारे में कोई बात कर रहे हैं कि 2 और ये दोनों इक्वल हैं, तो जो 2 के पास क्वालिटी होंगी वही 1 के पास क्वालिटी होंगी, ठीक है। ये कब 2 और 2 इक्वल होंगे? जब दोनों 2 और 2 होंगे तभी तो इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये रेशनल है और है ये किसके इक्वल? √5 के, तो ये रेशनल नहीं होगा क्या? ये भी रेशनल होगा। लेकिन सो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट वी नो दैट कि √5 क्या है? √5 इज इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो फिर लिख देना सो आर अजम्पशन फेल हो जाती है विच वी एज्यूम्ड एबव एंड √5, और ये पूरा फिर लिख देना कि 3 प्लस, सो प्रूव कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हो जाता है। एंड अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बिल्कुल सेम है। उसमें भी हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सारे नंबर्स इरेशनल है, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी। दे रखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें ये प्रूफ करना है कि सारे इरेशनल है। हमें दिख रहा है कि सभी इरेशनल है क्योंकि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √2 है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं वो सभी इरेशनल होते हैं। बस केवल हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है 1/√2 को शो करना है कि इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते हुए आ रहे थे, लेट वी एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। हम ये मानेंगे कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा? 1/√2 किसके इक्वल होगा? a/b के, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। p/q की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? p/q की फॉर्म में। तो ये है p और ये है q, वेयर a एंड v आर को प्राइम नंबर्स। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। a एंड v आर
को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये को प्राइम नंबर्स है, मतलब सिर्फ अपने आप से कटेंगे और किसी नंबर से नहीं, एक्सेप्ट 1 और खुद से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करो, इसको इधर ले जाएंगे, बी को इधर ले गए, ठीक है, और ये हो जाएगा a इंटू √2, ठीक है। अब b अपॉन a इज इक्वल टू हो जाएगा √2, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे b अपॉन a, इसे सॉल्व करोगे b अपॉन a इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये जो b अपॉन q है, a है, वो किसकी फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में। सो इट इज ए रेशनल, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये रेशनल है, क्योंकि गाइस p अपॉन q की फॉर्म में, तो p अपॉन q की फॉर्म में रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल है, बट √2 इज इरेशनल नंबर, सो आर assumption fails with assumed above, जो हमने एज्यूम करी थी above वो फेल हो जाती है। therefore √1 अपॉन √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर प्रूव्ड हो जाएगा, प्रूव्ड। अब ये वाला देखेंगे 7√5, तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें रफ देखो, पहले तो हम ये 1 अपॉन √2 डाल देते हैं एंड बाकी का आगे देखते हैं क्या क्या काम आने वाला है लिखा हुआ। लेट, इसमें बिल्कुल सेम है, लेट वी एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 7√5, यहाँ पे लिख दो 7√5 इज ए रेशनल नंबर। इसको भी मानेंगे कि 7√5 क्या है, रेशनल नंबर। तो 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन बी, वेयर a एंड v आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा, इसको b को इधर ले जाएंगे, 7√5 इंटू बी इज इक्वल टू a, और अगर यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। तो यहाँ पे लिख दो √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ये जो a अपॉन b है वो क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। इसे लिखेंगे कि जो a अपॉन 7b है वो रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो a अपॉन 7b, 7b इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर बिकॉज a एंड v आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है, को प्राइम इंटीजर है, ठीक है। a अपॉन बी क्या है, इंटीजर कोई भी ले लो, जैसे मैंने a को ले लिया 1 और b को ले लो 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 14, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है ना, ठीक है। आप सॉल्व करोगे इसे तो रेशनल नंबर ही आने वाला है। ये रेशनल नंबर है बिकॉज a एंड v आर इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, को प्राइम इंटीजर ले लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, जो भी इंटीजर लोगे को प्राइम होंगे, तो ये इरेशनल है, ये शो हो गया इंटीजर। बट लेकिन ये तो रेशनल है और ये इरेशनल है, तो इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते ना। सो यहाँ पे लिखेंगे को प्राइम इंटीजर, तो ये रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा। सो √5 इज ऑल्सो रेशनल, बट वी नो दैट हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, √5 इज इरेशनल नंबर, ये तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। सो आर assumption fails which assumed above and therefore 7√5 इज इरेशनल नंबर प्रूव्ड, ठीक है। तो आप ये प्रूव कर लोगे, फिर बाकी सब कुछ सेम लिख देना इस प्रकार से।
अब नेक्स्ट करेंगे थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड वाले में भी रफ नहीं करो क्योंकि यही है हमारा काम आने वाला। तो देखो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम हमें एक्सप्लेन करना है ऐसा ही कि ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल दिख रहा है, इरेशनल है। √2 क्या है? इरेशनल। तो ये भी पूरा इरेशनल है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट वी एज्यूम द कंट्ररी दैट 6 + √2। यहाँ पे लिख दो 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख दो 6 + √2 = a/b, जहाँ पे a और b को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, √2 = a/b -6। 6 को इधर ले लेंगे, ठीक है। तो ये आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा a - 6b/b, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है, इसको रफ कर देते हैं लैंग्वेज बाकी सारी। यहाँ पे लिखेंगे कि a - 6b/b इज रेशनल। ये रेशनल क्यों है? रेशनल नंबर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। ये p/q की फॉर्म में रेशनल है ये। सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। तो ये भी रेशनल है, ठीक है। बट वी नो, लेकिन हमें पता है, वी नो दैट कि √2 क्या है, √2 इज इरेशनल, ठीक है। √2 इज इरेशनल नंबर, सो आर अजम्पशन फेल्स। तो यहाँ पे लिखना सो आर अजम्पशन फेल्स विच एज्यूम्ड अबव, एंड देयरफॉर, फिर लिखना देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल नंबर प्रूव्ड, ठीक है। सो इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 थी वो कंप्लीट हो जाती है गाइस। केवल हमें 1.3 एक्सरसाइज में एक काम करना है, यही शो करना है कि ये क्या है, सभी इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो हमने शो किया ये इरेशनल नंबर है। एंड अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। नाउ एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर रियल नंबर की स्टार्ट करेंगे। एंड एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो देखेंगे। एंड ये जो एक्सरसाइज है वो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। सो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि फिर नेक्स्ट दे रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब गाइस ये सारे क्या दे रखे हैं, हमें रेशनल नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? रेशनल नंबर दे रखे हैं। सभी p/q की फॉर्म में है, ठीक है, सब p/q की फॉर्म में है। एंड इसमें दे रखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि कोई भी हमें डिवाइड नहीं करना इसमें, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कुछ लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, ठीक है। बिना डिवाइड के हमें ये बताना है ये जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, वो हमें बताना है। तो मैंने अपनी जब वीडियो की स्टार्टिंग थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें डिवाइड नहीं करना, अगर हमें डिवाइड नहीं करना होता है तो हम कैसे बताते हैं कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो उसके लिए गाइस हम क्या करते हैं, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे पास ये दे रखा है ना p/q, तो q के जो फैक्टर होंगे, जब आप q के फैक्टराइज करोगे तो वो केवल 2 की पावर में और 5 की पावर में दे रखे होंगे, ठीक है। q के फैक्टर करोगे तो वो केवल 2 की पावर में और 5 की पावर में दे रखे होंगे। अगर ऐसा केस आपको दिखाई दे रहा है तो ये केस टर्मिनेटिंग का है। किसका है? टर्मिनेटिंग का, ठीक है। और अगर आपको ऐसा केस नहीं दिखता, 2 और 5 के अलावा और भी फैक्टर हो जाते हैं, तो वो किसका केस होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस होता है, ठीक है। तो अब हम सबके फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। तो Q क्या है इसके अंदर? P है 13 एंड Q है 3125, ठीक है। इसके फैक्टर निकाल के देख लो, 3125, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट में 5 है। 5 6 जा 30, कितना बच गया 1, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से जा रहा है, 5 बन जा 5 बचा 1, 5 2 जा 10 बचा 2, 5 5 जा
25। अब ये किससे कट रहा है? फिर 5 से है, 5 2 जा 10 बचा 2, 5 5 जा 25 और ये है 5 5 जा 25, 5 बन जा। तो मैंने आपको बताया था अगर डेसिमल एक्सपेंशन में क्यू के फैक्टराइज 2 की पावर में या 5 की पावर में ही दे रखे हो तभी हमारा टर्मिनेटिंग होता है। तो अब आपको क्यू क्या दिख रहा है? क्यू जो है वो केवल 5 का मल्टीपल है। 5 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स में। सो इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। तो हमारा फर्स्ट है टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है, फॉलो कर रहा है ये। क्यू जो है केवल 5 का फैक्टर है, केवल 5 और 2 के फैक्टर होने चाहिए। तो अब 5 का है तो टर्मिनेटिंग है, या फिर केवल 2 के हो तो टर्मिनेटिंग होता है, या फिर इन दोनों के हो तो टर्मिनेटिंग होता है। अब यहाँ पे देखो क्यू के फैक्टर क्या हो रहा है? 8 है। क्यू को 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 टाइम्स लिख सकते हैं 8 को। तो 2 की पावर 3, क्यू के पास क्या प्रॉपर्टी है? 2 की पावर 3, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब हमारे पास है 455, क्यू की पावर क्या है? क्यू किसके फैक्टर है? देखते हैं। 455 को फैक्टराइज कर लो, 5 से जा रहा है, 5 है लास्ट में, 5 5 9 जा 45, ठीक है, 5 9 जा 45 एंड 5 बन जा 5। अब 91 है तो 91 किससे जा रहा है? 13 से, 13 7 जा और 7 बन जा। सो गाइस अब आप क्या देख रहे हो? क्यू 5 का भी मल्टीपल है, 13 का भी है, 7 का भी। बिल्कुल नहीं हो सकता टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की क्वालिटी है, प्रॉपर्टी ये वाली एग्जिस्ट होनी चाहिए, ये वाली फॉलो करनी चाहिए कि केवल 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। आप हियर वी आर सीइंग दैट कि यहाँ पे तो 15 भी है, 13 भी आ रहा है, 7 भी, तो इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो जाएगा? रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास 1600 है। 1600 में 1600 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, फैक्टर कर लेते हैं 1600 के, ठीक है, कर लो। 2 8 जा 16, 0 ऐसे ही, 2 4 जा 8, 0 0 ऐसे ही, 2 2 जा 4, 0 0 ऐसे ही, और फिर 200 2 बन जा, फिर 0 ऐसे ही, 2 5 जा 10, 50 के करो, 2 25, 5 5 जा 5 बन जा। तो इसके टोटल फैक्टर क्या हो गए? 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 2 आ रहा है गाइस 6 टाइम्स और 5 आ रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसके फैक्टर हमने करे। सो हमारी बिल्कुल प्रॉपर्टी इसके अंदर देखो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये वाला रूल फॉलो कर रहा है ना। क्यों क्या है? 2 और 5 का ही मल्टीपल है, तो ये टर्मिनेटिंग है। क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। समझ में आ गए? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या डिफरेंस होता है? हमारे पास रेशनल नंबर दे रखे होंगे, क्यू के फैक्टर कर लो, क्यू के फैक्टराइज जो भी आए वो केवल 2 और 5 के मल्टीपल हो, ठीक है, केवल 2 और 5 के मल्टीपल तो वो टर्मिनेटिंग हुआ, या फिर केवल 2 का मल्टीपल हो, या फिर केवल 5 का, या फिर दोनों का हो, तभी वो टर्मिनेटिंग हुआ, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब उसी के हमें 5 6 7 एंड 8 9 10 क्वेश्चन दे रखे वही है, ठीक है। तो अब बताओ उसमें ये 343 है, 343 को या क्यों क्या है? 343 मतलब क्या हो जाएगा? 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, 7 की पावर 3। तो ये क्या है? क्या ये टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें तो 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। 7 क्यों आ रहा है यहाँ पे? 7 आ रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसे देखो, ये है 2 की पावर और 5 की पावर, बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, रूल है, वो फॉलो कर रहा है, क्योंकि केवल 2 और 5 का मल्टीपल है। डायरेक्ट लिख देंगे टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है 2 की पावर भी है, 5 भी है और 7 भी है, तो डायरेक्ट लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्यों है रिपीटिंग? क्योंकि इसके अंदर 2 और 5 के मल्टीपल की एक्सेप्ट में 7 भी आया है ना, तो 7 क्यों आ रहा है? 7 आ रहा है तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब इसे देखो 6/15, 6/15 क्यों क्या है हमारे पास? 15। क्यों 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 5 जा 15। तो क्या इसमें 2 इसमें देखो एक चीज़ एक्स्ट्रा है, 3 आ गया, इसे लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
अब चेक करो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 के फैक्टर कर लो, 50 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 10 जा, ठीक है, 5 10 जा 50 और हम 10 को लिख सकते हैं 5 2 जा। तो इसमें तो केवल 5 और 2 के मल्टीपल है, 5 और 2 के मल्टीपल हैं तो वो टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। अब इसे देखो 210, इसके फैक्टर कर लो 210 के, 3 7 जा 0, 2 35 बार जाएगा एंड ये जाएगा 5 7 जा और 7 बन जाए। तो आप क्यों क्या है यहाँ पे 210 और 210 के फैक्टर कर रहे हो तो आ रहे हैं 2 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या ये टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के मल्टीपल के एक्सेप्ट में 3 आ गया, 7 आ गया। क्यों आया? तो इसीलिए है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। समझ में आ गए? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? आई होप आपके क्लियर हो चुके होंगे। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर है सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है सो देखते हैं। इसमें देखा राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट से लिया गया है। हमें क्वेश्चन फर्स्ट में जो भी रेशनल नंबर दे रखे थे, जो भी क्वेश्चन दे रखे थे, जैसे कि ये दे रखे थे, उन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, ठीक है, विदाउट टर्मिनेटिंग विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और केवल उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड करेंगे जिनके जो क्या है टर्मिनेटिंग थे, ठीक है। देखो एक बार और देखेंगे इन क्वेश्चन फर्स्ट एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो केवल टर्मिनेटिंग थे, ठीक है। तो हम देखेंगे ये हमारे पास दे रखा है टर्मिनेटिंग कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। ये क्या है 3025, ये टर्मिनेटिंग था, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इससे फैक्टर निकाल लो इसके। टर्मिनेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, क्यू के फैक्टर निकाल लो, तो इसके फैक्टर निकालेंगे 5 6 जा 30 बचा 1, 5 2 जा 10 और फिर कट करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 2 जा 10, 2 बचा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो गाइस ये तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें 5 के मल्टीपल 5 टाइम्स हैं, तो 13/5 की पावर क्या है 5, ठीक है। अब हमें इसे एक डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकाल सकते हैं, डिवाइड करके। अगर आप 3125 से डिवाइड करोगे 13 को तो आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लोगे, लेकिन हमें बहुत इजी मेथड से लेने बहुत, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 की पावर 5 है, हम इसे ऊपर नीचे से 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो क्यों करेंगे, देखो बहुत इजी सा बन जाएगा। क्यों बनेगा ये, इसे हम लिख सकते हैं 13 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32 अपॉन और 5। अब देखो दोनों की पावर क्या बन गई 5 इंटू 2 की होल पावर 5 और इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, 2 कैरी 13 3 जा 39 और 2 41 अपॉन में क्या है 5 2 जा 10 की पावर 5। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 416 अपॉन 1, कितनी पावर है 5, तो कितने जीरो लगेंगे 5 0, ठीक है 5 0 लगा दिए। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए एक काम करो, 5 0 है तो 5 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो ऊपर, ये हो जाएगा 6 1 4 और ये तो 3 नंबर हो गए 4 और 5 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, ये हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आएगा इस क्या करा हमने, सबसे पहले इसके फैक्टर करें, ठीक है, इसके फैक्टर्स करें तो हमने क्या लिख दिया इसे 5 की पावर 5, ठीक है। अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन को डिवाइड करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसी को हमने सिंपल बनाने के लिए क्या करा, जितने टाइम्स 5 की पावर लिखा है ना उतने ही टाइम्स हम 2 की पावर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे से इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों पे ही मतलब कोई फर्क ना पड़े इस पर, ठीक है। तो ये 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5 से ही क्यों करा, जितने टाइम 5 की पावर है उतने ही हमें 2 की पावर लिखनी है, क्योंकि हम 10 बनाएंगे, क्या बनाएंगे 10, 0 बनाएंगे नीचे। तो अब ये हो जाएगा 5 इंटू 2, पावर सेम है तो पावर आ गई 5 एंड 5 2 जा 10
और इधर हो जाएगा 2 की पावर 5 32 इंटू 13 कितना हो जाएगा 416 अपॉन 10 हो जाएगा 5 2 जा 10 10 की पावर 5 कितने जीरो आ गए 5। और जब नीचे 5 जीरो है तो बस एक काम करो, ऊपर 5 नंबर के बाद 5 नंबर्स के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। तो 1 2 3 3 नंबर्स ऑलरेडी थे, 2 नंबर हमने कहाँ से लिए, वो जीरो लगा दिए एंड फिर लगा दिया पॉइंट। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डेसिमल एक्सपेंशन। अब करेंगे ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। टर्मिनेटिंग है, केवल टर्मिनेटिंग का हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ये तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि केवल 2 के फैक्टर हैं। एक काम करो, 2 कितने टाइम्स लिखा है 3 टाइम्स, 5 को भी उतने ही लिखो 5 की पावर 3। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों आ जाते हैं एक ही पावर में, ठीक है। अब इसे हम लिखेंगे 17 इंटू, ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125 अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 5 जा 85 85 का 5 8 कैरी, 17 2 जा 32 34, ठीक है। और इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 42 42 का 2 और कैरी 4। अब 17 बन जाए 17 और ऐड कर दो 4 तो कितना हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 2125 अपॉन 5 2 जा 10 और 10 की पावर है 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 2125 अपॉन में 1 कितने टाइम्स 3 है तो 3 टाइम्स 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 3 नंबर के बाद 3 जीरो दे रखे हैं तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा 2.125 एंड ये हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन आंसर, ठीक है। अब हमारे पास दे रखा है ये, तो 455 पहले हमें केवल टर्मिनेटिंग का ही डेसिमल एक्सपेंशन देना है। तो टर्मिनेटिंग है या नहीं उसके लिए 455 के फैक्टर्स निकाल लो, 5 9 जा 5 बन जाए। ये टर्मिनेटिंग नहीं है गाइस क्योंकि यहाँ पे 13 है तो ये टर्मिनेटिंग ही नहीं है, तो इसके फैक्टर्स ही नहीं निकालने, केवल टर्मिनेटिंग के निकालने। दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है ये, तो इसके निकालने नहीं है। अब इसमें देखो 1600, तो हम 1600 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। 1600 के निकालते हैं, 2 8 जा 0 0, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 50 टाइम्स आएगा, ठीक है। और फिर 2 25 5 5 जा 5 बन जा, तो 2 कितने टाइम्स है 3 6 टाइम है 2। 2 को लिखेंगे गाइस, 2 है हमारा 6 टाइम एंड 5 है हमारा कितने टाइम्स 2 टाइम। तो 5 को भी हम 6 टाइम ही बनाएंगे क्योंकि दोनों की एक्सपेरेंट सेम करनी होती है। तो 5 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड एंड 4 से ही मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि तभी तो बनेगा 4 + 2 6। अब ये बन जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा 625, ठीक है। 5 5 जा 25 25 5 जा 125 एंड 125 5 जा 625 एंड ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। सो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 5 जा 75 7 कैरी, 15 2 जा 30 + 7 37 3 कैरी, 15 6 जा 90 90 + 3 93, ठीक है। एंड 2 और 5 की पावर क्या है 6, तो इसे लिखेंगे 9375 अपॉन 5 2 जा 10 10 की पावर 6 है, लिख दो। तो 9375 अपॉन 10 की पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है। अब 6 जीरो है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, 6 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हो जाएगा 9375 एंड 1 2 3 4 5 और 6 के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर फाइनल, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर तो ये थे और 2 जीरो और हैं तो 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी का है हमारा पार्ट 4 5th है, ठीक है।
इसका वही है ये वाला सम भी, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हमें उसी के लिखने हैं जो टर्मिनेटिंग हो, ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टराइज है क्यू के वो 7 में हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका नहीं लिखना हमें। इसमें देखो इसका लिखना है क्योंकि जो क्यू है वो केवल 2 और 5 का मल्टीपल है, तो इसका हम लिखेंगे ये टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग का हमें लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 3 बार लिखा है और 5 2 टाइम्स, तो मैक्सिमम टाइम जो 3 है 2 की पावर है उसे ही हमें बनाना पड़ेगा 5 की पावर भी। तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे केवल 5 से, 5 की पावर 1 से 2 है और 1 ऐड हो जाएगी, 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो 23 5 जा कितने हो जाएंगे 115 एंड ये हो जाएंगे 5 × 2 10, 10 की पावर 3, ठीक है। क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में दोनों की पावर सेम है 3 और 3, तो 5 2 जा 10 एंड 10 की पावर 3। सो ये हो जाएगा 115/1 2 3, 3 टाइम्स 0। 3 नंबर के बाद हमें पॉइंट लगा देना है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.115, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक है। और हमें नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं लिखना, केवल टर्मिनेटिंग का लिखना है। इधर देखो क्या है, ये है 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लिखना ही नहीं है इसका, ठीक है। अब किस किस का लिखना है, अभी 2 और बचे हैं इसके। एक है गाइस, इसको रफ कर देते हैं, इन दोनों का लिखना ही नहीं है। तो वो हमें दे रखे 9 और 10। 9 है हमारे पास 35/50 एंड 10 है हमारे पास 77/210। तो इसका नहीं लिखना क्योंकि इसका फैक्टर निकालोगे तो 3 जरूर आएगा, 3 7 जा, ठीक है। तो इसके लिखने ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका नहीं लिखना। इसमें देखो ये हो जाएगा 35/5, इसकी फैक्टर करो 50 के, तो ये हो जाएगा 5 10 जा, ठीक है। और 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, तो 5 तो 2 बार है और 2 एक ही बार है, तो इसे भी 2 बार बनाओ, तो ये हो जाएगा 35 2 जा 70 अपॉन में 5 की पावर और 2 की पावर दोनों की पावर 2, सो ये हो जाएगा 70/5 2 जा 10 अपॉन 10 to the power 2, ठीक है। तो 70/100 और 2 0 है, 1 0 से 1 कट, यहाँ पे बचा 1 0, तो केवल एक नंबर के बाद हमें लिखना है पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक है। केवल एक 0 था ना, तो केवल एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.7 हमारा हो जाएगा आंसर। सो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी आपका एक इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, तो उसे भी कंप्लीट करेंगे, देन ये एक्सरसाइज फिनिश, चैप्टर फिनिश। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं क्या दे रखा है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंसेस। गाइस देखो ये हमें रियल नंबर्स दे रखे हैं। रियल नंबर का मतलब रियल नंबर जो बनते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बनते हैं, तो इसमें रेशनल भी दे रखे हैं एंड इरेशनल भी दे रखे हैं, ठीक है। हाँ, डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ठीक है, दे रखा है। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नीचे दे रखा है। इन ईच केस, सभी केस में डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, हमें बताना है ये रेशनल है इरेशनल है, देखते हैं हम अपने आप पहचानेंगे, ठीक है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q और P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, तब आप Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कहोगे। केवल रेशनल के बारे में बताना है, इरेशनल से हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है। पहले हम देखेंगे ये हमारे पास तीनों रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब रेशनल भी है इरेशनल भी है, तो पहले पहचानेंगे कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो इरेशनल में हमें कुछ नहीं कहना, जो रेशनल है केवल उसका क्यू को बताना है कि क्यू क्या होगा, क्यू के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसे पहचानो। ये क्या है, कैसे पहचानेंगे गाइस, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसके आगे ऐसा इनफाइनाइट कुछ नहीं दे रखा, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग क्या होता है रेशनल, तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग मतलब रेशनल। और रेशनल के बारे में हमें बताना है कि रेशनल का मतलब क्यू, यानी कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में होगा ना, अगर ये रेशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। तो इसमें बोला गया है कि Q के फैक्टर्स क्या होंगे, अगर ये रेशनल है तो Q, अगर ये तो रेशनल है तो Q के पास क्या फैक्टर्स होंगे,
टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्यू के पास केवल, अभी हमने इससे अब कितने क्वेश्चंस कर लिए ना, तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यू के पास केवल 2 और 5 के मल्टीपल्स के अलावा कोई मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग की पहचान होती है, जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उसके अंदर क्यू केवल एक ही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, वो ये होता है कि क्यू के प्राइम फैक्टर्स केवल 2 और 5 के ही मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू कैन बी ओनली 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। ठीक है, कि क्यू के प्राइम फैक्टर्स केवल हो सकते हैं वो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, अगर ठीक है इसके। ठीक है, अब ये क्या है, ये है देखो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और फिर ये नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग का मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब आपको लग रहा होगा जैसे कि ये देखो 1 2 0 फिर 1 2 0 दोबारा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे है 1 2 0, यहाँ पे है 1 2 0 0, यहाँ पे है 1 2 0 0, यहाँ पे 1 2 4 टाइम 0, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अभी आप सोचो कि ये तो रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब रेशनल नंबर है, ऐसा नहीं है। इसको ध्यान से देखो, इसमें कोई नंबर रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल नंबर, जिसके बारे में हमें कोई बात नहीं बतानी, कुछ नहीं बोलना, केवल रेशनल नंबर के बारे में बताना है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताना। अब ये क्या है, दिख रहा है कि ये तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन फिनिश ही नहीं हो रहा, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। रिपीट क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बार लग रहा है, जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार ये नंबर आ रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर बार लग रहा है। ठीक है, तो ये नंबर रिपीट हो रहा है मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है क्योंकि इसके ऊपर बार लग रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हम क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो होगा, लेकिन फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ इसकी फॉर्म में। अब हम ये जो क्यू है ना, अब ये 5 इंटू 2 की फॉर्म में नहीं है, इसके फैक्टर्स 5 और 2 में नहीं है, क्योंकि अगर ये टर्मिनेटिंग होता तभी, केवल टर्मिनेटिंग के ही होते हैं 5 और 2 के मल्टीपल, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसके जो क्यू के फैक्टर होंगे वो 5 और 2 के एक्सेप्ट में भी कुछ होंगे। ठीक है, 5 और 2 की फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर नॉट in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स इसकी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो बस ये वाला जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। एंड गाइस इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, मीन्स दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। So again I wanted to say that thanks very much for watching this video. Thanks.